सीए पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, कहा लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करने के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन, किसी की भी नहीं छीनी जाएगी नागरिकता। भारत रत्न को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने राज्यसभा में पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा मौजूदा सरकार के कामकाज में चौधरी चरण सिंह की झलक है। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने जयंत चौधरी के एनडीए में जाने पर दिया बयान, कहा जयंत के जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। राज्यसभा में भारत रत्न को लेकर हंगामा, जयंत चौधरी को बोलने का मौका देने पर खड़गे ने पूछा किस नियम के तहत दी गई बोलने की इजाजत। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कार्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया, अब देश से खड़गे माफी मांगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा अगर जयंत चौधरी एनडीए में जाते हैं तो उससे यही साबित होगा कि भारत रत्न की सौदेबाजी हुई है। जयंत चौधरी ने कहा चौधरी साहब राजनीति से ऊपर हैं, कांग्रेस ने किसान नेता और देश के किसानों का अपमान किया, डील और सौदेबाजी जैसे शब्दों पर जताई आपत्ति। आज संसद सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा जारी, शाम 5 बजे पीएम मोदी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। लोकसभा में राम मंदिर पर प्रस्ताव रखने वाले श्रीकांत शिंदे बोले सदियों का सपना था जो पूरा हुआ, उस पर चर्चा हो तो किसी को ऐतराज क्यों है। राम मंदिर पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बोले भगवान राम किसी की बपौती नहीं है, हम सभी के आराध्य हैं भगवान राम। नमो हैट्रिक की भगवा हुडी पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे अनुराग ठाकुर, कहा तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने गुजरात को दी विकास की सौगात, 1,30,000 घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया, सरकारी आवास योजनाओं के तहत गरीबों को मिला घर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पीएम मोदी की चुनावी रैली की तैयारी पूरी, कल आदिवासी रैली को करेंगे संबोधित, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कर्नाटक बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे मंथन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर वार, कहा 2017 से पहले यूपी में भी होते थे दंगे, लगता था कर्फ्यू, आज यूपी को मिली नई पहचान। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट रखने की कवायद तेज, मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों को भोज और आरजेडी ने इस पर जेडीयू में टूट का दावा किया। आज से 2 दिन तक बोधगया में रहेंगे बिहार बीजेपी के सभी विधायक, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट, सत्ता मायने नहीं रखती, गरीबों की आवाज उठती रहे, एचएम मोदी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से पंजाब का 2 दिवसीय दौरा, खन्ना और खंडूर साहिब में करेंगे रैली, घर घर राशन स्कीम की भी करेंगे शुरुआत। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा महाराष्ट्र की स्थिति बेहद खराब, पहले 2 गैंग के बीच में होता था गैंग वॉर, अब सरकार में चल रहा है गैंग वॉर। आज एनसीपी में शामिल होंगे कांग्रेस छोड़ने वाले नेता बाबा सिद्दीकी, अजित पवार समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। एनसीपी नेता छगन भुजबल को दी गई जान से मारने की धमकी, अज्ञात शख्स ने पत्र भेजकर धमकी दी है, समर्थकों ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर हरियाणा के सीएम ने बधाई दी, कहा राजनीति से ऊपर उठकर लिए जाते हैं सम्मान देने वाले फैसले। पंजाब सरकार ने शुरू की घर घर राशन स्कीम, हर महीने करीब 1.5 करोड़ लाभार्थियों को घर बैठे मिलेगा राशन। दिल्ली में बांके बिहारी गीता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ, गीता देवी धार्मिक और शैक्षिक सोसाइटी के संरक्षण में आयोजन हुआ, साध्वी रितंभरा और वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार भी वहां पर मौजूद रहे। 14 फरवरी को अबू धाबी में पीएम मोदी करेंगे स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बताया सनातन परंपरा के लिए गौरव का क्षण। जम्मू में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 3 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की, इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल के कैशियर पर भारत विरोधी काम करने का शक है। एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन, जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी, जम्मू कुलगाम समेत कई हिस्सों में रेड। तमिलनाडु में 20 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड, चेन्नई, कोयम्बटूर, निल्लई और मदुरई में छापे, कोयम्बटूर कार बम धमाके मामले में छापेमारी।
कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भारत रेड्डी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आंध्र प्रदेश के ठिकानों पर भी रेड।